तो चलिए आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 बहुत सारे स्टूडेंट को ये कठिन लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत इजी है। बस आप ध्यान से पढ़ना सीख जाओ और समझना सीख जाओ। बहुत इजी है और हम आप लोग को ऐसे बताएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित का मतलब नीचे दिए गए हैं, कि वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप लोग को थोड़ा डिटेल में चलते हैं, तो हम रफ पेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो आप लोग पहले जब स्टार्ट हुआ था प्रश्नावली 6.1 तो आप लोग को हम वर्ग बताए थे, याद है सबको, कि जैसे हमने कहा था कि एक का वर्ग कहेंगे तो क्या कहिएगा आप लोग कहेंगे कि एक का वर्ग जो होता है सर एक का स्क्वायर यानी 1 × 1 यानी 2। याद है, आपसे कहेंगे 3 का वर्ग, आप बता सकते हो ना। थोड़ा रफ में चलो, अब ये नहीं कि जल्दबाजी में रहोगे तो नहीं होगा, पूरा डीपली में लेकर चल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप कभी क्वेश्चन को भूले ना, किसी को आप भी बताओ तो वो खुश हो जाए। ठीक है, 3 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी क्या आया 9। ठीक है, अब देखो, अब आपने पहले तो वर्ग पढ़ा था, अब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर वर्गमूल पढ़ना है। अब वर्गमूल क्या होता है, जैसे हम आपसे कहेंगे, अच्छा 1 × 1 होता है, सॉरी हाँ गलती से लिखा गया था 2। ठीक है, अब आपको हम पढ़ाएंगे वर्गमूल। अब आपसे हम कहेंगे कि ये 9 है ना, 9 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा 3। 9 का वर्गमूल लिखने का मतलब होता है ऐसे √9। 9 का वर्गमूल लिखने का मतलब होता है कि √9, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहेंगे कि बताओ 4 का या 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे कि 5 का सर घात 2 कर दो यानी 5 × 5, ये कितना आएगा 25। अब हम आपसे यही उल्टा कहेंगे कि 25 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, 25 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि √25 और इसका क्या होता है मान 5 होता है। ठीक है, यानी वर्ग का वर्गमूल क्या है, एक उल्टा है, उल्टा है ना। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इस पूरे का वर्गमूल नहीं बताना है, आपको सिर्फ इकाई अंक की संभावना का बताना है क्या होगा। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक आपको वर्गमूल याद करना होगा। ठीक है, चलो तो याद रखो, 1 का जो वर्गमूल होता है उसका मतलब हुआ कि 1 × 1 यानी 1। ठीक है, उसी तरह उसके बाद क्या आता है 4 का क्या होगा 2 × 2, और 2 में से कितना लिखा जाएगा 1 यानी 2। ठीक है, उसी तरह उसके बाद 16 का क्या लिखोगे 4 × 4, ये क्या होगा 4। ठीक है, अच्छा 16 से पहले 9 आता है ना, गलती हो गया, 16 से पहले 9 और 4 के बाद 9 ही आता है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 यानी 3। उसके बाद 16 आता है, 16 का क्या हो जाएगा 4 × 4, ये हो गया 4। उसके बाद आता है क्या 25, ये क्या होगा 5 × 5, ये आ जाएगा 5। ये आपको याद रखना होगा, ऐसा आपको याद भी होगा। उसके बाद 36 आता है, 36 का 6 × 6, ये हो जाएगा 6। उसके बाद आपको आएगा 49 का हो जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 64 का हो जाएगा 8 × 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 81 का हो जाएगा 9 × 9, ये हो जाएगा 9। उसके बाद आ जाएगा 100 का होगा 10 × 10, ये आ जाएगा
10। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में देखो, या यदि आपसे कहा जाएगा कि इस एक का, आपसे पूछा जाएगा कि इस एक का वर्गमूल के, हम इस एक का बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इस एक का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या क्या संभावना है, तो आप क्या कहोगे। इसके लिए इकाई के वर्गमूल क्या क्या संभावना है, यहाँ पर एक है ना, तो एक तो एक हो सकता है, इस एक के लिए एक हो सकता है, और क्या हो सकता है जिसके अंत में एक होगा, देखो इसके अंत में भी एक है, और 9 हो सकता है। यानी रूट एक का इकाई के अंक पर, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक की संभावना क्या क्या होगी, रूट एक के लिए 2 होगा, एक तो एक होगा और एक 9 होगा, ठीक है, याद रखोगे ना। उसी तरह आपसे बोल देंगे कि आप मेरे को बताओ कि 9 के लिए बताओ क्या क्या संभावना हो सकती है, तो हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे 9 का क्या होता है 3, 9 का तो एक 3 हो गया, और कहीं 9 है क्या, यहाँ है, तो इसका क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक 7 हो सकता है, ठीक है। हमसे आपसे पूछेंगे कि इस 6 का बताइए क्या क्या हो सकता है, 36 का, यानी इस लास्ट में क्या है 6, तो इस 6 के लिए क्या क्या हो सकता है, तो देखो एक तो 6 हो सकता है 36 के लिए, एक तो हमारा 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंत में 6 कहाँ, यहाँ भी है, एक 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होंगी ये आपका क्या होंगी, ये आपका वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना होंगी, क्या होंगी, संभावना होगी। तो इस क्वेश्चन में पूरे का वर्गमूल नहीं बताना इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक को देखकर ही बताना है कि क्या क्या संभावना हो सकती है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और आपको तरीका बता देते हैं कि यदि आपको बताना होगा कि किसी भी अंक का बताना होगा कि उसकी कौन कौन संभावना होगी, तो एक और तरीका है। जैसे मान लो हम आपसे पूछे एक का, तो एक का तो पहले तो एक होगा, और क्या हो सकती है, तो देखो 10 में से उसको घटा दो, 10 में से क्यों घटा, जो आया है क्या आएगा 9, तो एक 9 होगा। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो समझ जाओ कि 10 आना चाहिए, समझ जाओ कि आपका सही है। जैसे हमने कहा इस 9 का बताओ, तो 9 का एक तो आपने 3 देखा, एक 3, और एक आंख बंद करके 7 लिख दो, क्यों, क्योंकि 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका 10 आना चाहिए, एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो ये सब तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, किसके लिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब बनाएंगे कैसे, आ जाओ, बहुत ईजी है, बस इसको ख्याल रखना, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। बाकी आप कुछ याद रखे ना रखे कोई बात नहीं, बस आपको ये याद रखना है 100 तक, 10 तक के वर्गमूल ज्ञात करना आपको। चलो अब इसमें हम हल करते हैं। पहला क्या है, पहला आपका 9801 है, तो इसमें किसका बताना है, इकाई का, इकाई अंत वाला होता है, तो लिखेंगे एक के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना क्या क्या होगी, एक के लिए तो क्या क्या हो सकती है, एक तो एक होगी, एक, और क्या हो सकती है, इसमें 10 जोड़ने के लिए और क्या चाहिए आपको, 9, 9 और एक 10, दोनों जोड़ करके मतलब 10 हो जाना चाहिए, समझ जाओगे आपका सही हो गया। एक तो पता चल गया, एक नहीं है 9। चलो अब दूसरा इसका देखो, दूसरा है 99,856, तो इसका इकाई अंक देखना है, ये 6 है इकाई अंक, तो इसको सिर्फ चेक करना है, तो लिखेंगे 6 के वर्गमूल, 6 के, दिख रहा है ना सबको, 6 का वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है, हम चेक करेंगे। 6 के अंत में, जो 6 अंत में आ रहा है ये वाला, तो इसका क्या क्या हो सकता है 4, क्या हो सकता है 4, और 4 में क्या और जोड़ दें कि 10 हो जाएगा हमारा, तो 6, तो एक हमारा 6 हो जाएगा, 2 मिलेगा, ठीक है। शायद आपके बुक में जानते हो सिर्फ एक दिया रहता है, लेकिन ये 2 होगा, ठीक है ना, बुक में आंसर में गलत दिया होगा, तो हम चेक नहीं किए, लास्ट में चेक करेंगे।
कोई कोई टीचर क्या करता है कि सिर्फ एक ही लिखता है, यहाँ पर कोई एक लिख देगा, यहाँ 6 लिख देगा, लेकिन दोनों होगा, ठीक है ना। जो सही आंसर होगा एक्यूरेट दोनों लिखेंगे, ठीक है। अगला है 9,98,001 है, तो इसमें एक का देखना है ना, इकाई अंक का। तो एक के वर्गमूल, एक के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है। एक का तब को पता है कि एक होगा, और इसमें कितना जोड़े 10 हो जाएगा 9, एक हमारा 9 हो जाएगा। लास्ट है 4 नंबर, वो क्या है 657666602 5 है। अब 5 है ना, 5 का देखना है। 5 के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है, चेक करो। इसमें जो अंत में 5 हो, 5 के लिए एक तो 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक तो 5, और 10 होने के लिए क्या चाहिए, और 5 चाहिए, तो लिख देंगे 5। ये आपका आंसर। तो फर्स्ट जो प्रश्न था आपका ये सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था, ठीक है। सबको समझ में आया ना, भले ही थोड़ा देर लगा, लेकिन आपको डीपली में लेकर हमने बताया। तो आप क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए 1 से लेकर के 10 तक आप याद रखना, ठीक है, वर्गमूल, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखो, आपका प्रश्न संख्या 2 है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़े, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जिस संख्या के अंत में, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, समझो कि उस संख्या का वर्ग पूर्ण होता है। लेकिन जिस संख्या के अंत में 3 हो, 7 हो, 8 हो, समझ जाना कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको हम पहले भी पढ़ाए थे, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है। कि हम जानते हैं कि क्लीन दिख रहा है ना, क्लीन दिखना चाहिए। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताओ, कि जिस संख्या के अंत में, या ऐसे लिखो कि हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, और 4 हो, 5 हो, 6 हो, और 9 हो, 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलो अब हम चेक करेंगे बारी बारी से। पहला है 153, पहला है 153। अब इसको बताना है क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके इकाई का स्थान पर 3 आया है, तो लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे कि 153 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक क्या है, 3 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया। इसका दूसरा देखो, 257। तो 257 में क्या है,
लिखेंगे 257 में इकाई का अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। तीसरा 408 है, तो 408 में इकाई का अंक क्या है? 8 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो 4 नंबर पे अब है 441। 441 में इकाई का अंक क्या है? 1 है, अतः जब 1 रहता है, सबको पता है ना, जब 1 रहता है तो अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का आपका क्वेश्चन कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बार बार घटाने की विधि क्या होता है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि का मतलब होता है कि आप जब तक इसका जीरो नहीं कर देंगे, मतलब बार बार घटाने का मतलब है कि जो 100 है ना, 100 को आप माइनस करते करते घटाते घटाते जब तक आपका जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्या करना है? इसको वर्गमूल निकालते जाना है। ठीक है। अब घटाएंगे क्या? तो जब बार बार घटाने की विधि आती है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें बार बार ये जो नंबर दिए रहते हैं, जो संख्या दिया रहता है, उसमें से विषम संख्या को घटाया जाता है। विषम संख्या क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो यहाँ पर 100 है ना, तो 100 में क्या करेंगे? सबसे पहले एक विषम संख्या है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है। इनको पहले 1 को घटाएंगे, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 15 को, फिर 17 को, ऐसे ही घटाते जाएंगे जब तक जीरो ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाते हैं आपको। ठीक है। सबसे पहले 100 को बनाते हैं। ठीक है। पहले तो लिखेंगे बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट बनाते हैं बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 100 से। 100 में सबसे पहले क्या घटाएंगे? 1। तो 100 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 99। क्या आएगा? 99। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 99 के बाद 99 में से क्या माइनस करेंगे? 1 के बाद क्या विषम संख्या होती है? 3 ना, 3 घटाएंगे, ये कितना आएगा? यह आ जाएगा आपका 96। उसके बाद 96 में से अगला विषम संख्या 5 होती है, इसको घटाएंगे, यह आएगा 91।
आगे बढ़ाएंगे। 91 में अब क्या विषम संख्या 5 के बाद 7 आती है। अब इसको 91 में से 7 घटाएंगे, 84 आ जाएगा। अगला बार 84 में से 7 के बाद विषम संख्या क्या होती है, 9। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75। अब 75 में से 9 के बाद जो विषम संख्या होती है उसको घटाएंगे। 75 में से 11 जाएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। विषम संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, जो आंसर आ रहा है। ठीक है, अब 64 आया, 64 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, क्या आएगा 11 के बाद 13। तो क्या होगा, 64 में से 13 घटाएंगे, ये आ जाएगा 51। अगला 51 में से अगला विषम संख्या 13 के बाद क्या आएगी, 15। तो 15 घटाएंगे 51 में से तो कितना आएगा, 36। 36 आ जाएगा। अगला 36 में से 15 के बाद 17 घटाएंगे, तो 36 में से 17 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 19। कितना आ जाएगा, 19। अब क्या करेंगे, 19 में से 17 के बाद क्या आता है, 19। 19 में से 19 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। देखो 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकल गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद जो मिला है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद जो मिला है वो क्या मिला है, 0 मिला है। हो गया, समझ गए। क्या कहेंगे, 10वां पद क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो लिखेंगे, लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कि संख्या 1 से, हमने कहाँ शुरू किया, 1 से, संख्या 1 से क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं को 100 में से 100 में से घटाने पर, 100 में से घटाने पर जो 10वां पद मिला, जो 10वां पद मिला है वो क्या मिला है, 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समझ जाओ कि जो हमारा 100 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 10वां पद यानी 10 हो जाएगा। इसलिए 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 10 होगा आंसर। तो ये बार बार घटाने की मेथड होती है, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन ये जो बोला है बार बार, तो ये रूल होता है बार बार वाला का। ठीक है, अब अगला है 169। ठीक है, चलो दूसरा इसका बनाते हैं। ऐसे आप भी इसको बना सकते हो, लेकिन हम बनवा देते हैं आप लोग का, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे, बार बार घटाने की, बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 169 में से विषम संख्या को माइनस करेंगे। पहले तो 1 करते हैं ना, तो क्या आएगा, 168। उसके बाद 168 में से 3 करेंगे, ये कितना होगा, 165। उसके बाद 165 में से 5 करेंगे, ये होगा 160। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, विषम संख्या बढ़ाते जाएंगे। 160 में से 7 करेंगे, ये आ जाएगा 153। फिर 153 में से 9 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 144। फिर 144 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 133। ठीक है, अगला 133 में से माइनस कितना करेंगे, 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। आगे 120 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 105। 105 में से 15, अब 17 माइनस करेंगे तो 105 में से 17 करेंगे तो कितना, 88। 88 हो जाएगा। अगला 88 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये 69 हो जाएगा। अगला 69 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये कितना, 48 हो जाएगा। 48 में से 23 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है,
और 25 में से 23 के बाद 25 ही आएगा, 25 में से 25 को करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। देखो कितने बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वां बार में क्या आ गया, 0, यानी हमारा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। तो लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे ताकि फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। संख्या 1 से क्रमागत, संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद शून्य प्राप्त हुआ। इसलिए 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो प्रश्न है 4 नंबर कल सॉल्व किया जाएगा क्योंकि पूरा वर्गमूल है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही पर ख़त्म करते हैं। और जिनको लगता है कि क्लास 8 की पूरी होल कोर्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, लाइव क्लास करना है, नोट्स लेना है, अपना डाउट क्लास, क्यूज, लाइव टेस्ट सारे मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आप हमारे कार्ब अकाडमी ऐप से भी ज्वाइन हो सकते हो। ऐप कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ सर्च करिए कार्ब CARB कार्ब अकाडमी। इस ऐप पर लाइव क्लास भी की जा रही है। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। मात्र आपको 499 रुपया लग रहा है। 499 में पूरा फुल कोर्स 8 क्लास जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फ़ी है। इसमें पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराने की फुल गारंटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द जाकर कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है अपने पापा मम्मी घर पे बोलेंगे, ठीक है। और इस नंबर पे कॉल करके बात भी करा सकते हो, 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कराओ कैसे ज्वाइन करना है, जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ज्वाइन करेंगे 100% मैथ कंप्लीट करने की फुल गारंटी, लाइव क्लास और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 100% मतलब फुल गारंटी है कि मैथ कंप्लीट, आपका वीक भी होगा ना, एकदम गारंटी देता हूँ कि मैथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द जाकर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।